हेलो साथियों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पैरामिलिट्री फोर्स के मोस्ट पॉपुलर फोर्स के बारे में। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ एसएससी जीडी में सीआईएसएफ का जॉब प्रोफाइल। आज हम लोग सीआईएसएफ के बारे में ए टू जेड जानेंगे। मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सीआईएसएफ का यूनिफॉर्म कैसा होता है, सीआईएसएफ में ट्रेनिंग एंड ड्यूटीज़ क्या क्या होती है, सीआईएसएफ का जॉब लोकेशन क्या होता है, सैलरी कितनी जाती है और प्रमोशन के बारे में फाइनली बात करेंगे। और सीआईएसएफ में कौन कौन सी रैंक होती है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके हम लोग कौन कौन से रैंक ले सकते हैं, या एक्सपीरियंस बेस हमें कौन कौन सा रैंक दिया जा सकता है, उन सब के बारे में भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मोस्ट कॉमन और बेसिक बात जान लेते हैं कि सीआईएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो दोस्तों सीआईएसएफ के बारे में आगे कुछ भी जानने से पहले हम लोग एक हाईलाइट जान लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो इसकी वैकेंसी एसएससी जीडी सीएपीएफ द्वारा निकाली जाती है और इसमें आप जैसे ही फॉर्म फिलअप करते हो आपसे 1 या 2 महीने बाद एग्ज़ाम लिया जाता है। एग्ज़ाम पास कर लेने के बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी रनिंग लिया जाता है। रनिंग अगर पास कर लेते हो तो आपसे मेडिकल टेस्ट लिया जाता है, और अगर मेडिकल टेस्ट आप पार कर लेते हो तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाता है। दोस्तों अगर आपको एग्ज़ाम का सिलेबस या एग्ज़ाम डिटेल्स कि एग्ज़ाम में क्या क्या आते हैं और एग्ज़ाम कैसा होता है, नेगेटिव मार्किंग इस बार से कर दिया गया है तो नेगेटिव मार्किंग क्या क्या है क्या नहीं है, रनिंग कितना करवाया जाता है, रनिंग के बाद चेस्ट कितना लेते हैं, वेट कितना लेते हैं, मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, अगर ये सब जानना हो तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे मैं ये सब वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है, मैंने खुद फेस करा है, मैंने रनिंग खुद पास की है, मेडिकल भी दिया, री मेडिकल भी दिया है मैंने। ठीक है ना, तो मैं अपने एक्सपीरियंस बेस में आपको सारे बात बताने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, आगे आपको यही सब वीडियो मिलने वाली है मेरे चैनल पे। तो पोस्ट प्रेफरेंस का बता दूं कि जब आप फॉर्म फिलअप करने जाते हो तो उस समय आपसे पोस्ट प्रेफरेंस मांगा जाता है, तो उसी समय आपको 1 नंबर पे सीआईएसएफ भरना होता है। अगर आप सीआईएसएफ 1 नंबर पे नहीं भरते हो, जो भी फोर्स भरते हो वही आपको दे दिया जाएगा। तो अगर आपको सीआईएसएफ चाहिए तो 1 नंबर पे आप सीआईएसएफ को डालें। और अगर आपको पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में नहीं पता तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके पोस्ट प्रेफरेंस का वीडियो देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो अब बात कर लेते हैं सीआईएसएफ की ट्रेनिंग डिटेल्स एंड यूनिफॉर्म के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेनिंग डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीआईएसएफ का ट्रेनिंग कहाँ कहाँ करवाया जाता है, मैंने उसका एक लिस्ट लगा रखा है। ठीक है ना, जैसे बरवाहा, भिलाई, देवली और बहरोर। बहरोर राजस्थान में पड़ता है, देवली भी राजस्थान में पड़ता है। ठीक है ना, तो ये सब कुछ है। जैसे मुंडाली, तो ये सभी 5-6 सीआईएसएफ के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। और बहरोर जो कि अलवर राजस्थान में पड़ता है, यहाँ पे मेरा फ्रेंड अभी करंट में वहाँ ट्रेनिंग कर रहा है। ठीक है ना, तो मैंने भी उससे कुछ इन्फॉर्मेशन ली है ट्रेनिंग डिटेल्स को लेकर। तो अब बात कर लेते हैं कि सीआईएसएफ की ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है। तो दोस्तों वहाँ पे दिन नहीं गिना जाता, वहाँ पे वीक काउंट होते हैं। ठीक है ना, तो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा जो कि अभी करंट वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा है, उसने मुझे अभी बताया कि 47 वीक्स का ट्रेनिंग होने वाला है। ठीक है, पहला जो रहेगा वो 26 वीक का रहेगा, उसके बाद वो लोग वापस से घर आएंगे, 15 दिन का लीव मिलेगा उन्हें, फिर वापस से जाएंगे तो शायद 21 वीक बचेगा ट्रेनिंग करने का। लगभग लगभग आप बोल सकते हो 10 या 11 महीने की ट्रेनिंग इन लोगों की होने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं सीआईएसएफ के यूनिफॉर्म के बारे में। तो ज़्यादातर आप लोगों ने तो सीआईएसएफ का यूनिफॉर्म देखा ही होगा, फिर भी जिन्होंने नहीं देखा मैं उनके लिए बता दूं कि ये है सीआईएसएफ का यूनिफॉर्म, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है देखने में बाकी सारे फोर्सेस के मुकाबले। पर्सनली मुझे पैरामिलिट्री फोर्स में सबसे बेस्ट यूनिफॉर्म सीआईएसएफ का ही लगता है। आप सभी को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब बात कर लेते हैं सीआईएसएफ के काम के बारे में कि उन्हें काम क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, द सीआईएसएफ प्रोवाइड सिक्योरिटी कवर टू 300 इंडस्ट्रियल यूनिट्स, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड फैसिलिटीज़। तो बेसिकली सीआईएसएफ का काम होता है कि जो इंडस्ट्रीज़ है इंडियन गवर्नमेंट की, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि पावर प्लांट्स, स्पेस इंस्टॉलेशंस, माइंस, ऑयल फील्ड्स, रिफाइनरीज, मेजर पोर्ट्स, हेवी इंजीनियरिंग्स, स्टील प्लांट्स, बैरेजेस, फर्टिलाइजर्स यूनिट्स, एयरपोर्ट्स वगैरह, मेट्रोज वगैरह में सीआईएसएफ की ड्यूटी लगाई जाती है। तो अब बात कर लेते हैं कि सीआईएसएफ का जॉब लोकेशन क्या होता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सीआईएसएफ का काम क्या होता है,
तो उस हिसाब से इंडस्ट्री तो ऑल ओवर इंडिया में, तो उस हिसाब से सीआईएसएफ की ड्यूटी भी ऑल ओवर इंडिया में लगाई जाती है। ज़्यादातर मेजर सिटीज़ में ही सीआईएसएफ की पोस्टिंग दी जाती है। तो अब बात कर लेते हैं कि सीआईएसएफ में सैलरी कितनी दी जाती है और प्रमोशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सैलरी कितनी दी जाती है। तो आप सब यहाँ पे देख सकते हो कि सीआईएसएफ की जो बेसिक पे होती है वो होती है 21,700 रुपये, और उसमें बहुत सारे अलाउंस जुड़ जाते हैं, जैसे डियरनेस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, राशन मनी, हार्डशिप, हाउस रेंट अलाउंस वगैरह जुड़ के आपको 32,000 से 35,000, या आप तो और ज़्यादा हो जाने वाला है क्योंकि डीए बढ़ चुका है, तो वही 35 के करीब आपका बनने वाला है। और ट्रेनिंग में इतनी सैलरी नहीं दी जाती। ट्रेनिंग में आपको सिर्फ जो बेसिक पे होता है और उसमें 1-2 अलाउंस जुड़ के आपको 26 से 28,000 रुपये दिए जाते हैं। ये जो सैलरी मैं बता रहा हूँ वो आफ्टर पोस्टिंग का बता रहा हूँ, ठीक है ना। और एक बात जो कि सीआईएसएफ में ख़ास बात है कि आपको सैलरी जो है वो 13 महीने की दी जाती है, 12 महीने की नहीं। तो आप बोलोगे कि 13 महीने के क्यों? तो दोस्तों, आपको सीआईएसएफ में छुट्टी कम दी जाती है। तो फोर्सेस में बहुत प्रकार की छुट्टियां होती है, जैसे एक ईएल होता है, एक एएल होता है, एक इमरजेंसी छुट्टी होती है जैसे एनुअल लीव, अर्न लीव, इमरजेंसी लीव वगैरह। इस तरह कर करके बहुत सारी छुट्टियां होती है जो मिला जुला के किसी फोर्स का 75 डेज़, किसी का 45 डेज़, किसी का 90 डेज़, किसी का 100 डेज़ होता है। तो सीआईएसएफ में एक होता है ईएल यानी अर्न लीव, ठीक है ना। तो ये जो होती है वो सिर्फ 30 दिनों की होती है। बाकी फोर्सेस में ये 60 दिनों का दिया जाता है। तो वो जो 30 दिन कम दिए जाते हैं उसके बदले 1 महीने का सैलरी एक्स्ट्रा दे दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि सीआईएसएफ में प्रमोशन कैसे होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि सीआईएसएफ में प्रमोशन 2 बेसिस पे किया जाता है। एक होता है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के आप अपना प्रमोशन बढ़ा सकते हो, एक होता है एक्सपीरियंस बेस पे आपका प्रमोशन किया जाता है। तो अब देख लेते हैं कि सीआईएसएफ में कौन कौन सी रैंक हमें दी जा सकती है। तो दोस्तों 1 नंबर पे जो देख रहे हो वो है कांस्टेबल। उसमें कुछ भी आपको 50 या स्टार नहीं दिख रहा होगा। तो हम लोग जो भर्ती होके जाते हैं एसएससी जीडी के थ्रू, वो हम लोग कांस्टेबल भर्ती होके जाते हैं। अगर आप डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम, अगर अंदर से वैकेंसी आती है हेड कांस्टेबल या सीनियर कांस्टेबल का, तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आप हेड कांस्टेबल या सीनियर कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर भी आप बन सकते हो। अदरवाइज़ आपको एक्सपीरियंस बेस जो प्रमोशन मिलेगी, तो आपको कम से कम एज अ कांस्टेबल 9 साल आपको ड्यूटी करने के बाद आपको सीनियर कांस्टेबल में प्रमोशन किया जाएगा। उसके बाद 13 साल एज अ सीनियर कांस्टेबल करने के बाद हेड कांस्टेबल बनाया जाएगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि एक्सपीरियंस बेस्ड आपको जो प्रमोशन दी जाती है वो बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद मिलता है। एक बार से मैं आपको रैंक के बारे में बता दूं। पहला जो है वो है कांस्टेबल, दूसरा जो 2 फीती लगा हुआ वो है सीनियर कांस्टेबल, 3 फीती यानी हेड कांस्टेबल, और जब आपके पास 1 स्टार लग जाता है तो आप बन जाते हो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 2 स्टार लगने पर सब इंस्पेक्टर और 3 स्टार लगने पर इंस्पेक्टर, जो कि नॉन गेजेटेड ऑफिसर का हाईएस्ट रैंक है। अगर आप कांस्टेबल भर्ती होकर जा रहे हो तो आप हाईएस्ट इंस्पेक्टर तक ही बन सकते हो, उसके आगे आप नहीं बन सकते। उसके आगे आपका प्रमोशन ही नहीं किया जाएगा। अगर आपको अफसर बनना है तो आप असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप पैरामिलिट्री फोर्स में अफसर बन सकते हो। और लास्ट में आपको पेंशन के बारे में बता दूं तो जैसा कि पैरामिलिट्री फोर्स में आप सभी को 60, जब तक आपकी एज 60 साल नहीं हो जाती तब तक आप सभी को जॉब करना पड़ता है। और जैसे ही आप 60 साल का जॉब कंप्लीट कर ले तो उसके बाद आपका पेंशन स्टार्ट कर दिया जाता है। आपका जॉब कंप्लीट होने के बाद आपको एक मोटा अमाउंट दिया जाता है और साथ ही साथ आपका पेंशन भी स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप बीच में जॉब छोड़ देते हो तो आपको पेंशन की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। और पेंशन का जो अमाउंट है पर मंथ 18,000 एज अ पेंशन आपको लगभग दिया जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।